पूरी दुनिया में आईपीएल कैसे हुई मुत्तहिदा अरब अमारात में? कोई उसमें इंसिडेंट सामने आया? घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो घर के चिराग से ही आग लगी है, इसके जिम्मेदार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मैं आपको हैरान करते हैं जो आपको भी नहीं पता। वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम लाहौर कलंदर्स, और वो अगला मैच खेल रहा होता है। इतनी बैशिंग हो रही है इंडिया से, लोग किस किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। अभी कुछ लोकल हमारे जो बिग नेम्स थे, जिसमें सुना वसीम अकरम भी थे, उन्होंने भी कहा जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बायोसिक्योर बबल। पाकिस्तान को भारत से हर मामले में बराबरी की होड़ लगी रहती है। अब आईपीएल से अपने घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग की बराबरी कर रहा है। दुनिया में भारत का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल एक ब्रांड बन चुका है, जबकि पीएसएल में कोई भी विश्व का बड़ा खिलाड़ी शामिल होने से इनकार कर रहा है। अब रही सही कसर कोरोना हो जाने पर पीएसएल के कैंसिल हो जाने ने पूरी कर दी है। पाकिस्तान की चिंता और जगहसाई का सब चित्र आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया से ही। इकबाल साहब, बड़ा अफसोसनाक ये दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, लेकिन ये सारा जो मामला हुआ इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? खिलाड़ियों पर, बोर्ड पर, फ्रेंचाइज पर? कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, वो जो कहावत है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो घर के चिराग से ही आग लगी है, इसके जिम्मेदार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि उन्होंने एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कराया। जब आप गाने की शूटिंग के लिए टर्की जा सकते हैं तो आप क्या एसओपीज के लिए कोई हिकमत अमली नहीं तरतीब दे सकते थे कि किस तरीके से? जिन्होंने बायो सिक्योर बबल बनाया था वो खाली बायो रहा, सिक्योर तो रहा ही नहीं। और शोएब अख्तर ने कल एक, आपने देखा होगा वैस, कि उन्होंने एक वीडियो जारी की कि जिन्होंने टेप बॉल का टूर्नामेंट नहीं कराया वो इतनी बड़ी लीग करा रहे हैं। इससे पाकिस्तान की सुक्की हुई है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार लोगों क्या हो गया अचानक कि वो इस किस्म के अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं? हर जगह कोविड है, ये कहीं और भी हो रहा होता और केस आ जाते तो वहां पे भी इसी तरह बंद हो जाता। ये कहने की क्या बात है कि टेप बॉल का नहीं करा सके? और दूसरी चीज मिर्जा साहब ये भी बताइएगा कि जो बायो सिक्योर बबल है वो भी उस तरह से तो नहीं इफेक्टिव हो सकता, क्योंकि वही लिफ्ट है, उसी में खिलाड़ी ऊपर से नीचे उतर रहा है, उस होटल में बाकी भी दुनिया सारी ठहरी हुई है, पार्टियां, वो होटल पूरा बुक कर लेते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो ये अकल अगर पहले लगानी होती तो ये बताइए मिर्जा साहब। नहीं, लेकिन आप जो कह रही ना शिफा के कोविड पूरी दुनिया में, आईपीएल कैसे हुई मुत्तहिदा अरब अमारात में? कोई उसमें इंसिडेंट सामने आया? T10 लीग कैसे हुई अबू धाबी में? कोई इंसिडेंट सामने आया? हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? उधर तो आप बुनियादी वजह पहले टेस्ट कराएंगे, निकलने से के बाद से पहले टेस्ट कराएंगे। उधर तो टेस्ट ही टेस्ट है, 5-5 हजार दिरहम जुर्माने हैं। तो उधर अगर हमारा भी होता तो वो ठीक हो जाता, उम्मीद है। नहीं तो हम क्यों नहीं टेस्ट कराते? जो एसओपीज हैं, जिस तरह से अभी लंकन प्रीमियर लीग हुई, चले आप दुबई को छोड़ दें, अबू धाबी को छोड़ दें, लंकन प्रीमियर लीग में भी तो कोई वाकया सामने आया कोविड का? नहीं आया सामने। इसका मतलब ये हुआ कि हम सख्ती से उन चीजों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहे। हमने बहुत आसान लिया और 3 दिन के बाद दुनिया में वहां पर गए, आप देखें 7 दिन के बाद क्वारंटीन के बाद प्लेयर्स को अलाउ किया गया लंकन प्रीमियर लीग में। यहाँ 3 दिन के बाद आपने अलाउ कर दिया। वहां पर आप सालगिरह मनाई जा रही है, जो होटल के अंदर फैमिली साथ है और लोग आ रहे हैं, वहाँ कमर्शियल शूट हो रहा है, तो कौन है इसका जिम्मेदार? ये पाकिस्तान का ब्रांड है। आप देखें ओवैस कि कितनी बैशिंग हो रही है इंडिया से, लोग किस किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। हालांकि अभी डेल स्टेन ने कहा था कि वो आईपीएल जो है वो तो इंडिया में तो क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ पैसों की क्रिकेट होती है, वो हम उस पर खुश हो रहे थे कि देखो उसने क्या बात कर दी और पीएसएल को कितना ऊपर ले गया वो। लेकिन अब हमारे साथ भी ये देख लें क्या सूरत हाल है। बहुत मतलब जिसे कहते मायूस कुन सूरत हाल है। इनको चाहिए था इंश्योर करते, आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, ये लीग है, आप देखें अब इस लीग के मुलतवी होने से कितने लोग मुतासिर हुए, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, जो वेंडर्स थे, जो कितने लोगों को असर पड़ा है। फिर टेलीविजन के जो टाइमिंग्स थे, जो स्पॉन्सर्स थे, बहुत सारी चीजों पे असर पड़ा है। तो समीर साहब आप लोगों का प्लान है क्या? लाहौर कलंदर्स का क्या प्लान है? और आपको क्या लगता है ये जो बाहर से प्लेयर्स वगैरह आए हुए हैं वो उनका क्या होगा? देखिए, ऑब्वियसली ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है और इसने पूरी लीग को और पूरे पीएसएल ब्रांड को अनसर्टेनिटी का शिकार कर दिया है। ऑब्वियसली जब भी प्लेयर्स अब आएंगे दोबारा और मैनेजमेंट या सारे लोग आएंगे तो जहन में डाउट्स होंगे। अब ये जो आने वाली सीरीज है पाकिस्तान में जो होनी थी, उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखें ओवैस, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। मैं ये कह रहा था कि आप देखें दुनिया में अमेरिका हुआ, भारत हुआ, यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड, वहां पर किस तरीके से कोविड फैला। पाकिस्तान में हमने इतना काबू किया,
और उसके बावजूद पीएसएल के जरिए जो हमारी बदनामी हुई है, जिस तरह से ये मुलतवी हुआ कि जी कोविड पर हम काबू पाने में नाकाम रहे। गैर मुल्की क्रिकेटर्स इतने खौफजदा हैं, उन्होंने मेल की अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज को कि दे वांट टू गो बैक टू देयर होम, और उनकी फैमिलीज वरीड थी। तो आखिर ये हो क्या रहा है? इससे हमारी बदनामी है, ये हमारा ब्रांड है। जब 2016 में शुरू हुआ था तो हम लोग समझ रहे थे कि ये नहीं कामयाब होगा, लेकिन आईपीएल के बराबर हमने इसको खड़ा करके अब हम इसे खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। तो यकीनन ये बड़ी ही अफसोस की बात है। अच्छा, और मिर्जा साहब, मजे की बात यह है कि शोएब अख्तर की वीडियो के बाद मुझे वो ख्याल आ गया जो पिछली दफा हमारी पाकिस्तान की टीम गई थी, न्यूजीलैंड गालिबन गई थी, वहां पे भी उनको तड़ियां वड़ियां लगाई थी कि अगर आप लोग ठीक ना हुए, वो बंदे दे पुत्र ना बने, तो हम आपको वापस भिजवा देंगे। उस पर बड़ा लान तान हुई थी हमारे खिलाड़ियों की। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है ना, वही करा रहे हैं, स्पॉन्सर्स हैं, सब कुछ। तो मैं समझता हूँ ठीक है, हमारे लड़के गए, क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इसको इस तरह से कराता कि बिल्कुल। आप देखें लंदन प्रीमियर लीग में जो बायो सिक्योर बबल बनाया, इंग्लैंड से लोग आए। मैं आपको हैरान करते हैं जो आपको भी नहीं पता। वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम लाहौर कलंदर्स जो कि प्रीवियसली भी पॉजिटिव था और वो इंग्लैंड भी नहीं जा सका था, और उसके बाद आपने उसको हिस्टोरिकल केस कह दिया जबकि उसका पीसीआर पॉजिटिव था, यानी उसको री इन्फेक्शन हुई। एक मैच वो नहीं खेला, सैमी का और वहाब का इंसिडेंट होता है और वो अगला मैच खेल रहा होता है। सो हाउ डिड यू नो कि वो कोविड पॉजिटिव था या नहीं था? कि आपका 3 मार्च 2009 को जो श्रीलंकन टीम पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से 10 साल आप क्रिकेट के बगैर रहे, वो आपका 10 साल की आइसोलेशन ना होती अगर उस वक्त की मैनेजमेंट पीसीबी की वो पकड़ लेती कि कहाँ पे लैप्स हुआ, क्योंकि लैप्स आपका था, आपको इंफॉर्मेशन आई हुई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो अगर आप डेटर्स क्रिएट करते और आप जवाब भेजते आईसीसी को, जो इंतजार करता रहा कि आपने फैक्ट फाइंडिंग की है या नहीं की है, और आपने उसको डिले किया अपनी ईगोटिस्टिकल अप्रोच में, और वही है ना, शाइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, एंड इन द एंड यू सफर्ड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। फॉर गॉड सेक ये रिपीट ना करना, ठीक है? मेरे से कोई गलती होती है, आई हैव टू स्टैंड अप एंड से कि ये मेरी गलती है। ठीक, बिल्कुल। अगर आप ये नहीं करोगे, people are not going to trust, ये ट्रस्ट की बात है, people are not going to trust you and you are going to be hurt in the end। कोई सुना है 3-4 केसेस और निकले पॉजिटिव कोविड-19 के। उसके बाद जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि जी हमें वापस जाना है, वो एक इशू खड़ा हो गया। फिर कुछ लोकल हमारे जो बिग नेम्स थे, जिसमें सुना है वसीम अकरम भी थे, उन्होंने भी कहा जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बायोसिक्योर बबल, और वो भी अपने घर की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। जो बुरा हाल पाकिस्तान के सरकार और वहां की सेना का है, वही हाल पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का भी है। एक समय पाकिस्तान की क्रिकेट टीम विश्व में पहले दूसरे टीमों में शामिल थी, पर धीरे धीरे अव्यवस्था और अनुशासनहीनता के कारण पाकिस्तान के टीम का परफॉर्मेंस का ग्राफ दिनों दिन गिरता गया। पहले देश में बढ़ते आतंकवाद के कारण कोई भी देश पाकिस्तान में जाकर सुरक्षा कारणों के चलते क्रिकेट खेलना नहीं चाहता था। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि जब 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, आतंकवादियों के हमले का शिकार हुई थी, तब से कोई भी बाहरी टीम पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। हालत यह है कि पाकिस्तान में पीएसएल जो आईपीएल के तर्ज पर खेला जाता है, उसमें भी भारी सुरक्षा प्रबंधों के आधार पर ही खेला जाता है। कोई भी विदेशी टीम के खिलाड़ी तो वहां जाते ही नहीं है, देशी टीम के खिलाड़ी भी पीएसएल में भी खेलने से हिचकते हैं। आतंकवाद की समस्या से पाकिस्तान के क्रिकेट टीम तो प्रभावित था ही, अब कोरोना की समस्या से भी पाकिस्तान टीम प्रभावित होने लगा है। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी न अनुशासन का पालन करते हैं, न एसओपी का पालन करते हैं, जिसके कारण अभी हाल में ही सारे पाकिस्तान के खिलाड़ी लगभग कोरोना के चपेट में आ गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड बहुत कोशिश किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से एसओपी पालन कराया जाए, उनको अनुशासन में रखा जाए, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड को भी सुनने वाले नहीं है। अब स्थिति यह है कि विश्व समुदाय के अन्य देश जो क्रिकेट खेलते हैं, वे पाकिस्तान से आगे क्रिकेट का संबंध बनाए नहीं रखना चाहते हैं जब तक कि कोरोना चल रही है। इसके कारण पाकिस्तान को बहुत ही विश्व रंगमंच पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।